मारू कद्दू की ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी। ऐसे भी हो सकता है फ्राई गोश्त को भी पीछे कर दे। चले जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल का ले रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी बना रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ आधा कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। दो मैंने प्याज ले लिए हैं, इनको मोटा मोटा इस तरीके से मैंने काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको थोड़ा सा हम जो है वो फ्राई करेंगे इस तरीके से कि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। बस 2 मिनट हम इसको पकाएंगे इनका कलर चेंज करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आधा चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 मिनट जो है हम इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो मारू कद्दू लिया था और 1 किलो जो है मैं आलू शामिल कर रही हूँ। तो मैंने इस तरीके से स्लाइसिस में काट लिया है। उसके बाद मैंने पहले प्याज डाले, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर अपनी सब्ज़ी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मारू कद्दू और आलू की सब्ज़ी बनाएं, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनती है। अच्छे से तकरीबन 2 मिनट तक हम इसमें इनको भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। मैंने 2 टमाटर लिए थे, इनको अच्छे तरीके से मैंने चॉपर में डाल के इनका पेस्ट बना लिया है। ये डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करना है इसको। आप जब भी सब्ज़ी बनाएंगे मारू कद्दू की और आलू की, ऐसे ही बनाइएगा, फिर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्ची है। इसमें इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच चिकन पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच भी नमक डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसके नीचे आप देखेंगे, ये देखें टमाटर का पानी है, तो टमाटर के पानी में ही हम अपने मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इतना भूनना है कि जो सब्ज़ी का तेल है वो ऊपर आ जाए। ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसमें पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास में इंशाल्लाह हमारी सब्ज़ी जो है आराम से गल जाएगी। इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और मीडियम आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। 5 मिनट में इंशाल्लाह ये हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। ढक्कन कर देंगे बंद और आंच को कर देंगे मीडियम। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, और पानी जो है वो इसका खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया मैं पूरी गुट्ठी डाल रही हूँ। हरा धनिया आपने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये देखें, इस तरह के चॉप करके बारीक बारीक सा हरा धनिया आप इसमें ज़्यादा डालें, क्योंकि इसकी खुशबू और इसका जो है जायका है ना, वो रेसिपी को और मज़ेदार बना देगा। सब्जियों में हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसका गैस बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करके 5 मिनट इसको छोड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से रेसिपी रेडी है। आप देखिए कि हरा धनिया कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस नए तरीके को, इंशाल्लाह आपकी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने प्यारे के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।